नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां आरक्षण को लेकर पहले से ही कई सारे विवाद हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूरे देश में एक नए आरक्षण पर बहस छेड़ दी है। कांग्रेस ने अब निजी शैक्षणिक संस्थानों यानी प्राइवेट एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में SC, ST और OBC को आरक्षण देने की मांग की है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि हाल ही में संसदीय स्थायी समिति ने अनुच्छेद 15(5) लागू करने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की। यह अनुच्छेद सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC और ST वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़कर सार्वजनिक और निजी दोनों में आरक्षण की व्यवस्था है। रमेश ने कहा कि शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति ने 25 मार्च को पेश 364वीं रिपोर्ट में अनुच्छेद 15(5) लागू करने के लिए कानून की सिफारिश की। संविधान का 93वां संशोधन एक्ट 2005 20 जनवरी 2006 से लागू हुआ। इसके जरिए संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कानून के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि संविधान के 93वें संशोधन को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2008 को इस संशोधन को वैध ठहराया और निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण को उचित ढंग से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, संस्थाएं कहीं न कहीं एक सार्वजनिक काम करती हैं। व्यक्तिगत काम में संस्थाओं का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। सरकारी अगर स्कूल प्राइवेट भी है तो वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, समाज को शिक्षा दी जाती है। तो वो जो स्कूल है वहाँ पर सभी समुदायों का भागीदारी होना चाहिए, सभी समुदाय के बच्चों को शिक्षा दिया जाना चाहिए और सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जयराम रमेश ने एक और केस का जिक्र किया जो प्रगति एजुकेशनल ट्रस्ट बनाओ भारत संघ के 29 जनवरी 2014 से जुड़ा हुआ है। जयराम का कहना है कि 5 जजों की पीठ ने एक मत से अनुच्छेद 15(5) को बरकरार रखा। इसका मतलब है कि निजी संस्थाओं में भी SC, ST और OBC वर्ग के लिए आरक्षण संवैधानिक रूप से स्वीकार है। ऐसा कहना है जयराम रमेश का। तो अब कांग्रेस ने बहस तो छेड़ दी है, लेकिन ये बहस अब किस तरह आगे बढ़ती है और किस दिशा में आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।